न्यू रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 अक्टूबर 2025 है और इस वीडियो में बात करेंगे इस सप्ताह के मौसम की, यानी 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा उत्तर भारत व मध्य भारत या पूर्वी भारत, यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है। सिर्फ अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भागों या झारखंड के कुछ दक्षिणी भागों को छोड़ दें तो यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। उसकी वजह यह है कि एक टर्फ रेखा उसके आसपास तट से होकर गुजर रही, तो उस वजह से उसका प्रभाव मॉइस्चर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और झारखंड उड़ीसा तक पहुंच रहा है। इसके अलावा अगर हम WD की बात करें तो WD फ़िलहाल अगले 15 दिनों तक कोई भी मजबूत WD आने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि मैंने जो 3 महीने का वेदर फोरकास्ट डाला है उसमें मैंने बताया था कि नवंबर तक कहीं भी अक्टूबर और नवंबर तक इंटेंस WD आने की संभावनाएं बहुत कम हैं। उसके बाद दिसंबर में जब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो WD की भी इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो उस वजह से दिसंबर के पहले सप्ताह में उम्मीद है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में इंटेंस WD आ सकता है। तो उस वजह से कुछ मैदानी भागों पर भी बारिश गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है और पहाड़ों पर उसकी वजह से हल्की बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अक्टूबर नवंबर में WD के इंटेंस आने की संभावनाएं कम हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में यानी 6 और 7 अक्टूबर को WD की वजह से काफ़ी अच्छी बारिश गतिविधियाँ मैदानी भागों और पहाड़ी भागों पर देखने को मिली थी। हालांकि WD काफ़ी इंटेंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि अच्छी बारिश गतिविधियाँ मैदानी भागों पर भी देखने को मिली। उसका कारण यह था कि गुजरात, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर मानसून का मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में बना हुआ था और ऊपर से एक सर्कुलेशन, उस ऊपर से एक सिस्टम भी अरब सागर पर बना हुआ था। तो इन दोनों सिस्टमों के मिले जुले प्रभाव से और ऊपर से जब कमज़ोर WD आया तो उसने मॉइस्चर को अपनी ऊपर की तरफ खींचा। उस वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी भागों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। WD दो वजह से इंटेंसिफाई होता है। एक तो यह है कि अगर WD कमज़ोर बना हुआ है लेकिन उसे पास से ही कहीं से मॉइस्चर मिल जाए तो उस वजह से अच्छी WD के कमज़ोर होने की वजह से भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ मैदानी भागों और पहाड़ों पर देखने को मिल जाती हैं। दूसरी वजह होती है कि WD इंटेंस हो जाए, तो उसके लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें दिसंबर के आखिर में और जनवरी में देखने को मिलता है। दिसंबर और जनवरी में जब हम प्रवेश करेंगे तो WD इंटेंस हो जाते हैं, यानी कि उसका दायरा काफ़ी बढ़ जाता है। बड़े दायरे तक तेज़ हवाएं अपनी तरफ को खींचने लगता है। तो उस वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ से मॉइस्चर WD को मिलने लगता है। तो उस वजह से भी दिसंबर और जनवरी में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी भागों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब अगर हम देखें तो अब WD पिछले सप्ताह अगर हम देखें तो पिछले सप्ताह भी WD हरियाणा उसके आसपास के भागों पर बना हुआ था, लेकिन हवाएं जो सिर्फ क्योंकि टेम्परेचर अधिक है तो हवाएं उसके आसपास ही घूमे जा रही थी। और आपने देखा होगा क्योंकि मानसून वापस लौट चुका है, मॉइस्चर काफ़ी पीछे हट चुका है, तो उस वजह से हवाएं जो क्योंकि आसपास ही घूम रही थी तो उस वजह से कुछ हल्के फुल्के बादल राजस्थान के पूर्वी भाग, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन बादल इतने इंटेंसिफाई नहीं थे कि बारिश दे सकें या घने हो जाएं, क्योंकि मॉइस्चर का सपोर्ट उसे नहीं मिल रहा था। इसके अलावा जो साइक्लोन शक्ति अरब सागर पर बना हुआ था उसके प्रभाव से गुजरात के दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी कुछ बादल देखने को मिल रहे थे और कुछ हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हुई हो। अब अगर हम इस सप्ताह के मौसम की बात करें तो इस सप्ताह एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर के मध्य भागों पर बनेगा, तो वो धीरे धीरे के पास से होकर अरब सागर में पहुंच जाएगा। तो उस वजह से जैसे जैसे ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा तो मॉइस्चर का प्रभाव भी महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग से लेकर मध्य भाग, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पर दिखाई देगा। हालांकि इंटेंसिटी तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल पर अधिक दिखाई देगी, जबकि इसका हल्का प्रभाव महाराष्ट्र, गुजरात के पूर्वी भाग, हो सकता है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ पर दिखाई दे जाए। यहाँ पर रिमझिम फुहार देने वाले बादल बनेंगे, तो लगातार बारिश गतिविधियाँ देते रहेंगे। यहाँ पर रिमझिम फुहार वाले बादल बनेंगे, चाहे वो गुजरात के पूर्वी भाग हो, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़,
इन भागों पर रिमझिम फुहार देने वाले बादल बनेंगे, यानी कि लगातार रिमझिम फुहार के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। सुबह शाम में ये बादल अधिक इंटेंसिफाई होंगे और दिन में बादल बने रहेंगे, लेकिन सूरज और धूप के बीच लुक्का छिपी का खेल बना रहेगा। लेकिन जैसे ही शाम होगी और रात होगी तो ये बादल घने हो जाएंगे और रिमझिम फुहार के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो मानसून की वापसी की रेखा बिहार के बिल्कुल पश्चिमी इलाके से होते हुए मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग और महाराष्ट्र के मध्य भागों से होकर गुजर रही है। हालांकि पिछले सब वीडियो में मैंने बताया था कि हो सकता है कि मानसून की वापसी की रेखा इस तरीके से गुजरे, लेकिन अभी भी मानसून बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों पर बना हुआ है। हालांकि ये पश्चिम में उम्मीद के मुताबिक पीछे की तरफ बढ़ा है, लेकिन पूर्वी भागों में अभी भी ये बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों से होकर इसकी रेखा गुजर रही है। अब आने वाले इस सप्ताह ये जल्दी ही बाकी राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों को वापस हो जाएगा और इसी के साथ साथ दक्षिण में तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर उत्तर पूर्वी मानसून की दस्तक हो जाएगी। अब अगर हम मौसमी सिस्टम की बात करें तो एक WD अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। बहुत कम दूर है, इसके आसपास ही हवाएं घूम रही हैं और एक टर्फ रेखा मध्य प्रदेश से होकर अरब सागर तक बनी हुई है। इसके दक्षिण में अरब सागर से हवाएं इस तरीके से पहुंच रही हैं और उत्तर में उत्तर पश्चिम हवाएं इस तरीके से आ रही हैं। इन दोनों इस मॉइस्चर की वजह से कुछ बादल महाराष्ट्र के मध्य भागों से लेकर विदर्भ, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के दक्षिणी भागों पर दिखाई दे सकते हैं और कुछ हो सकता है हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई दे जाएँ। जबकि अगर हम मध्य और उत्तर भारत की बात करें तो क्योंकि सर्कुलेशन जो WD काफ़ी कमज़ोर है तो उसके प्रभाव से कुछ बादल हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास दोपहर के समय दिखाई दे सकते हैं। शाम के समय और सुबह के समय यहाँ पर मौसम साफ़ हो जाएगा और बहुत हल्की धीमी रफ्तार की उत्तर पश्चिमी हवाएँ चलती रहेंगी। हालांकि हवाओं की रफ्तार गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर तेज़ रहेगी। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो उत्तर और मध्य भारत है, राजस्थान के पूर्वी भाग, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर हवाओं की रफ्तार बहुत कम रहेगी। सिर्फ दोपहर के समय कुछ उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार थोड़ी तेज़ हो सकती है और सुबह के समय पूर्वी हवाओं की रफ्तार थोड़ी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पॉल्यूशन लेवल ऊपर पहुँच सकता है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 14 अक्टूबर को देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर से लेके और लगभग एक सप्ताह तक बारिश गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के निचले वाले इलाके जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर दोपहर बाद रुक रुक कर देखने को मिलती रहेंगी। यानी कि कहीं पर हल्की और कुछ जगहों पर मध्यम और एक दो जगहों पर भारी बारिश गतिविधियाँ इन सभी राज्यों पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ एक सिस्टम में आप देख सकते हैं कि जो 13 अक्टूबर को सिस्टम बंगाली खाड़ी के मध्य भागों पर बना था वो पास पहुंच जाएगा और इसे मॉइस्चर भर कर यहाँ से मिलेगा, तो ये इंटेंसिफाई होकर धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में केरल के आसपास से गुजरकर अरब सागर में पहुँचेगा। तो उस वजह से बारिश गतिविधियाँ तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी ज़िले हैं और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेकर मध्य भाग, उड़ीसा, इन सभी भागों पर इस सिस्टम का प्रभाव दिखाई देगा। यहाँ पर दोपहर बाद बादल बनते रहेंगे और गुजरात के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर रिमझिम फुहार वाले बादल इस सिस्टम की वजह से बनेंगे। बाकी अगर हम देखें उत्तर भारत की तरफ देखें तो उत्तर और मध्य भारत पर ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत हो या मध्य भारत, इन सभी भागों पर हल्की गति की, मध्यम गति की उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन ग्राउंड पर अगर हम देखें तो ग्राउंड पर दोपहर के समय उत्तर भारत और मध्य भारत, इन सभी भागों पर थोड़ी सी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, लेकिन आधी रात के बाद और सुबह के समय इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं हल्की गति से चलती रहेंगी। तो इस वजह से यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ेगा और जो सुबह शाम की ठंड आपको उत्तर भारत और मध्य भारत पर देखने को मिल रही थी वो गायब हो जाएगी। विशेष रूप से पंजाब के उत्तरी इलाके, हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के उत्तरी भाग, इन सभी भागों पर सुबह में हल्की पूर्वी हवाएं चलेंगी। तो उस वजह से मॉइस्चर को बढ़ाएंगी। जब मॉइस्चर बढ़ेगा तो दिन में हल्की उमस भरी गर्मी और सुबह शाम में
मौसम कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन जो सुबह शाम में हल्की ठंड उत्तर भारत में महसूस हो रही थी, वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के प्रभाव से कम हो जाएगी, यानी कि मौसम कंफर्टेबल रहेगा। उसके अलावा राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा के दक्षिणी भाग और पंजाब के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, इन भागों पर थोड़ा उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बने रहेगा। तो यहाँ पर सुबह शाम में हल्की ठंड का मौसम बरकरार रहेगा। इसके अलावा क्योंकि एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, तो उसके प्रभाव से अगले 2-3 दिनों के दौरान, यानी 14 अक्टूबर, 15 और 16 अक्टूबर के बीच दोपहर के समय इन सभी भागों पर बादल दिखाई देते रहेंगे। जो मानसून के समय कुछ बादल दिखाई देते हैं, वो ठीक उसी तरीके के बादल दिखाई देते रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं यहाँ पर ना के बराबर रहेंगी। यही स्थिति गुजरात पर भी रहेगी। गुजरात हो, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, इन सभी भागों पर मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। सिर्फ दोपहर के समय कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर आप देख सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ मणिपुर, मिजोरम और मेघालय के आसपास कुछ बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। बाकी अरुणाचल, असम और सिक्किम, इन भागों पर हल्की एक बूंदाबांदी कहीं कहीं पर दिखाई दे सकती है। बाकी इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप पर मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जबकि अंडमान पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। ये आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर के आसपास लगभग सिमिलर कंडीशन में रहेगी और बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे थोड़ा ऊपर की तरफ आएंगी, यानी महाराष्ट्र के उत्तरी भागों तक बादल पहुंच सकते हैं और कुछ बारिश की गतिविधियाँ छिटपुट यहाँ पर हो सकती हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों तक और उड़ीसा, इन सभी भागों पर मॉइस्चर पहुँचेगा, तो उस वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों, झारखंड के दक्षिणी भाग, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी इलाके, हालांकि इंटेंसिटी जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर विदर्भ और उसके आसपास के भाग, छत्तीसगढ़ के मध्य दक्षिणी भाग, उड़ीसा के दक्षिणी भाग, इन भागों पर मध्यम बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं, जबकि उत्तरी इलाकों में हल्की फुल्की कहीं कहीं पर बारिश या बादल वगैरह छा सकते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बन जाएगा, तो इस सर्कुलेशन की वजह से कुछ बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा, तो उस वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार पर कुछ बादल दोपहर के समय बन सकते हैं। यही स्थिति हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, पूर्वी राजस्थान पर भी बन सकती है। और कुछ मॉइस्चर क्योंकि बंगाली खाड़ी से पहुँचे, तो हल्की बर्फी बारिश की गतिविधियाँ उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ी इलाकों पर सुबह के समय या शाम के समय दिखाई दे सकती हैं। बाकी इलाकों में सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। जो नीचे सिस्टम बना था वो हो सकता है कि लो प्रेशर या गहरे निम्न दबाव के रूप में श्रीलंका या केरल के आसपास पहुंच जाए, और साथ ही साथ जैसे जैसे ये अंदर की तरफ आएगा तो तमिलनाडु के लगभग सभी इलाके, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी भागों, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जबकि मध्यम बारिश गतिविधियाँ महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, गोवा तक जारी रहेंगी। ये आप देख सकते हैं 16 तारीख को भी लगभग सिमिलर कंडीशन बनेगी। जो सिस्टम बना था वो और इंटेंसिफाई हो जाएगा, वो उसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर मध्य प्रदेश के दक्षिणी ज़िलों से लेकर पश्चिमी ज़िले और राजस्थान के दक्षिणी भाग, गुजरात तक पहुंचने लगेगा। हो सकता है कि एक दो जगहों पर बूंदाबांदी कहीं कहीं पर इन इलाकों में देखने को मिल जाए। बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके और कर्नाटक के लगभग सभी इलाके, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी भागों पर मध्यम बारिश ज़्यादातर इलाकों में दिखाई दे सकती हैं, और एक दो जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इन इलाकों में हो सकती हैं। वहीं अगर हम देखें तो वहीं हम देखें उत्तर मध्य भारत में लगभग सिमिलर कंडीशन रहेगी। पूर्वोत्तर में जो दक्षिणी राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी भागों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देती रहेंगी। बाकी अरुणाचल, असम पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। 17 तारीख को ये आप देख सकते हैं कि सिस्टम और भी केरल के करीब पहुंच जाएगा, तो उस वजह से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी भाग और आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर भरपूर मात्रा में मॉइस्चर पहुंचेगा, तो भारी बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर मध्यम बारिश भी होगी, एक दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर गुजरात पर भी पहुंचने लगेगा, तो गुजरात पर भी कुछ इलाकों में, विशेष रूप से सौराष्ट्र और पूर्वी गुजरात, इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम देखने को मिल सकती हैं, विशेष रूप से शाम या रात के समय। उत्तर और मध्य भारत में मौसम आप देख सकते हैं लगभग शुष्क बना रहेगा, और जो सिमिलर कंडीशन थी वो बनी रहेगी। ये आप देख सकते हैं 19 और 20 तारीख के आसपास यह सिस्टम केरल से दूर जाने लगेगा, उत्तर पश्चिम दिशा में आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो उस वजह से रिमझिम फुहार देने वाले बादल इन भागों में गुजरात, महाराष्ट्र
से लेकर विदर्भ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों तक पहुंचने लगेंगे। हो सकता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी इन बादलों का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। सुबह शाम के समय कुछ बारिश गतिविधियाँ इन इलाकों में भी हो सकती हैं। बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। ये आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर के आसपास यह सिस्टम अरब सागर पर पहुंच जाएगा। हो सकता है कि यह डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन का रूप ले ले। इसके अलावा इसका प्रभाव लेकिन इसका प्रभाव आपको केरल, कर्नाटक के लगभग सभी इलाके, गोवा और महाराष्ट्र के इलाकों से लेकर गुजरात के सौराष्ट्र तक दिखाई देता रहेगा और यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर के आसपास दिखाई देती रहेंगी। इसके अलावा इसका प्रभाव आंतरिक भागों में विदर्भ, छत्तीसगढ़ के मध्य दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर भी दिखाई देगा, क्योंकि लगातार मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से इन भागों में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर हम देखें तो कुछ प्रभाव उड़ीसा से लेकर झारखंड के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी इलाके, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग, इन भागों पर भी बादल इस सिस्टम के पहुंचेंगे। तो हो सकता है कि सुबह की शाम के समय यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ विशेष रूप से रिमझिम फुहार के रूप में इन भागों में दिखाई दे जाए। बाकी आप देख सकते हैं मध्य भारत के बाकी राज्य और उत्तर भारत के लगभग सभी राज्य, यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। कुछ हल्की फुल्की बारिश गतिविधियाँ उत्तराखंड और नेपाल की पहाड़ियों पर दिखाई दे सकती हैं। पूर्वोत्तर पर भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, उसमें चाहे असम हो या अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड, इन सभी भागों पर मौसम ज़्यादातर भागों में शुष्क बना रहेगा। सिर्फ हल्की बारिश गतिविधियाँ मणिपुर और उसके आसपास के राज्यों पर दिखाई दे सकती हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।